हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अल्प घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन दोनों ही एथीन के बहुलक है, परंतु उनके गुणों में बहुत अंतर क्यों होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, बहुलक का क्या मतलब है। अवधारणा, बहुलक होते हैं जिनका अणुभार उच्च होता है, अणुभार उच्च, और ये एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं, एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं, पुनरावृत्ति से बनते हैं। तो हम बात करें उच्च घनत्व पॉलीथीन और निम्न घनत्व पॉलीथीन की, तो देखिए पॉलीथीन का निर्माण होता है, एन अणु प्रयुक्त करते हैं एथीन के, एथीन, और ये है यहां पर एकलक यानी कि मोनोमर। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं बहुलीकरण, और ये बनता है CH2N, ये हो गया पॉलीथीन, और पॉलीथीन एक बहुलक है। अब देखिए इसी प्रक्रिया में अगर बनाना हो निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, तो यहां पर प्रोक्साइड प्रयुक्त करते हैं, प्रोक्साइड, और ये 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर दाब प्रयुक्त करते हैं। वहीं अगर इस प्रक्रिया में बनाना हो, यानी दोनों ही एथीन के बहुलक हैं लेकिन उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, तो यहां प्रयुक्त करते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक 6 से 7 एटमॉस्फेयर दाब पर। अब देखिए मुख्य जो डिफरेंस होता है या अंतर होता है वो ये है कि अल्प घनत्व पॉलीथीन, अल्प घनत्व पॉलीथीन एक साखित श्रृंखला बहुलक है, साखित श्रृंखला बहुलक है, जिस कारण यह कठोर है, कठोर, तथा इसका उपयोग बोतल आदि बनाने में होता है, बोतल आदि बनाने में होता है। जबकि उच्च घनत्व पॉलीथीन एक सीधी श्रृंखला बहुलक है, एक यानी कि रेखीय बहुलक है, एक रेखीय बहुलक है। इस कारण ये ज्यादा कठोर नहीं होता। तो देखिए इस तरह से तो होता है, यानी जो रेखीय शाखाओं के बीच अगर शाखन उपस्थित हो तो ये तो है LDP, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, और अगर ये सीधी श्रृंखलाएं ही उपस्थित हो और अत्यधिक शाखन ना हो तो ये है रेखीय बहुलक के रूप में HDP। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।